सवाल नंबर 1, सेब को छीलकर खाना चाहिए या फिर छिलके के साथ। दरअसल बीते कुछ दशकों से सेब की बिक्री बढ़ाने के लिए उसे खूब चमकाया जाता है, जिसमें वैक्स और केमिकल क्लीनर्स का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कीटनाशक भी सीधा छिड़का जाता है। वहीं सभी सेबों की ठीक तरह से सफाई न करते हुए उसे सादे पानी से निकाल लेते हैं। ऐसे में केमिकल वाले सेब का छिलका पेट में पहुंच जाता है। कीटनाशक और वैक्स की परत वाले सेब के छिलकों को खाने पर स्किन संबंधित एलर्जी होने की संभावना कई गुना तक बढ़ जाती है। खुजली या लाल निशान की समस्या भी हो सकती है। केमिकल्स और कीटनाशकों सेबों की अच्छी उपज में सहायक होता है, लेकिन यह आपकी सेहत के लिए भी अच्छे हो यह जरूरी नहीं है। इन केमिकल्स वाले छिलकों को खाने पर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। वहीं देखने पर ही सेब पर काले चकत्ते नजर आते हैं, तो यह सेब के खराब होने या फिर अत्यधिक कीटनाशक प्रयोग होने का प्रभाव हो सकता है। जैसा कि जाहिर है कि सेब को छीलकर खाने से ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इससे नुकसानदायक परत हट जाती है। लेकिन छिलके के साथ अगर खाना ही है तो सेबों को गुनगुने पानी से धोएं, जिससे वैक्स की परत निकलने लगे। वहीं अगर काले धब्बे या छेद नजर आए तो सेब अच्छी तरह धोने के बाद इन हिस्सों को काट कर निकाल दें। सवाल नंबर 2, रोजाना उल्टा सोने के क्या नुकसान हो सकते हैं। दरअसल अगर आप भी पेट के बल सोते हैं तो आज ही अपनी इस आदत को बदल दीजिए। ऐसा करने से आपके जोड़ों में दर्द, गर्दन में दर्द और पीठ में दर्द आदि की शिकायत हो सकती है, जिसकी वजह से पर्याप्त नींद लेने के बावजूद आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है और आप अगले दिन थकान महसूस करते रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेट के बल सोने से स्पाइन पर बहुत ज़्यादा खिंचाव और दबाव पड़ता है, जिससे आपकी कमर और स्पाइन पर बुरा असर पड़ता है। पेट के बल सोने से आपका सारा वजन आपकी मिडल बॉडी पर होता है, जिसके कारण सोते समय स्पाइन पोजीशन को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। पेट के बल सोने की वजह से आपका सिर और आपकी स्पाइन एक सीध में नहीं रहती हैं, जिससे आपकी गर्दन में दर्द की शिकायत हो सकती है और पीड़ित व्यक्ति के पूरे नर्व में दर्द महसूस होने लगता है। पेट के बल सोने की वजह से आपको सिर दर्द की समस्या हो सकती है। पेट के बल सोने से गर्दन के मुड़ जाने से सिर तक ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से सिर भारी भारी रहने लगता है। पेट के बल सोने से खाना सही से नहीं पच पाता, जिससे आपको इंडाइजेशन की शिकायत रहती है। ऐसा सोने से आपको कई बार पेट में दर्द की शिकायत भी रहने लगती है। सवाल नंबर 3, बासी मुंह पानी पीने से कौन सी बीमारी नहीं होती है। दरअसल खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। कई बार ज़्यादा एसिड बनने से खट्टी डकारें आती है। इससे बचने के लिए बासी मुंह पानी पिएं। बासी मुंह पानी पीने से किडनी से जुड़ी कई समस्या दूर होती है। यह किडनी को साफ करता है। शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए रोजाना खाली पेट पानी पीने की आदत डालें। ऐसा करने से शरीर में मौजूद जहरीले पदार्थ बाहर निकलते हैं और पेट आसानी से साफ होता है। पानी ब्लड में जहरीले तत्वों को घुलने नहीं देता, जिससे नई कोशिका और मांसपेशियों के बनने की प्रक्रिया बढ़ती है। शरीर की तरह ही दिमाग में भी पानी की 70% मात्रा होती है, इसलिए दिमाग को हाइड्रेट रखना जरूरी है। तनाव कमजोरी को दूर करने के लिए बासी मुंह पानी पीने की आदत बनाएं। सुबह बासी मुंह पानी पीने से पेट में राल पहुंचती है, जिससे मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है। इसके अलावा बासी मुंह पानी पीने से कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे सुबह सबसे पहले पानी पीने से रंग और त्वचा की चमक में निखार आ जाता है। पानी की कमी से चेहरे पर झुर्रियाँ, दाग धब्बे नजर आने लगते हैं। इन्हें रोकने के लिए बॉडी को हाइड्रेट रखें और खूब पानी पिए। बालों के लिए भी बासी मुंह पानी पीना बेहद उपयोगी है। ऐसा करने से न सिर्फ बालों की जड़ों को ताकत मिलती है, बल्कि बाल मजबूत होता है। सुबह खाली पेट पानी पीने से पाचन तंत्र सही रहता है। खाली पेट पानी पीने से भूख कम लगती है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। सवाल नंबर 4, कौन सी गलतियां करने से हड्डियां कमजोर होती है। दरअसल अच्छी सेहत के लिए भरपूर नींद और उचित शारीरिक भागदौड़ बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अगर 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लेने के बजाय मोबाइल में घुसे रहते हैं या फिर हर वक्त बेड पर पड़े रहते हैं, तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होने के पूरे चांस रहेंगे। हड्डियों की मजबूती के लिए उचित नींद और नियमित शारीरिक व्यायाम बहुत ज़रूरी है। ऐसा न करने पर हड्डियों को तड़कने से कोई नहीं बचा सकता। इसके अलावा कई लोग नाइट शिफ्ट करते हैं और दिन में सोते हैं। ऐसे में उन्हें सूरज की पर्याप्त किरणें नहीं मिल पाती है। यह किरणें विटामिन डी का बढ़िया स्रोत होती है, जो शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करती है। शरीर में कैल्शियम की उचित मात्रा बरकरार रहने से हड्डियां मजबूत रहती हैं
और जोड़ों में दर्द नहीं होता है। ऐसे में हो सके तो नाइट शिफ्ट ख़त्म करने के बाद दिन आधा 1 घंटे खुली धूप में कहीं टहलने जरूर जाएं, जिससे आपकी हड्डियां फिट बनी रहे। इसके साथ ही शरीर की हड्डियां कमज़ोर होने की एक बड़ी वजह दूध, अंडे और कैल्शियम युक्त दूसरी पोषक चीज़ों का सेवन न करना भी है। खासकर अगर आप दूध का सेवन नहीं करते हैं तो आपको जोड़ों में दर्द होने के चांस पहले से ज़्यादा बने रहेंगे। इसलिए हम सभी के घरों में रोज़ाना कम से कम एक वक्त दूध पीने की सलाह ज़रूर दी जाती है। आपको यह सलाह को हल्के में नहीं लेना चाहिए और दूध का नियमित सेवन करना चाहिए। इसके अलावा भोजन में अगर नमक न हो तो उसका स्वाद बेकार हो जाता है, लेकिन अगर यही नमक आप ज़रूरत से ज़्यादा खाने लगे तो आपकी सेहत के लिए खतरनाक भी बन जाता है। दरअसल ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खाने से हड्डियों की बोन डेंसिटी कम हो जाती है। नमक में सोडियम नाम का एक तत्व मौजूद होता है जो शरीर में कैल्शियम को कम कर देता है। ऐसे में आप जितना नमक खाते हैं उतना ही शरीर में कैल्शियम कम होता जाता है, लिहाजा नमक को सीमित मात्रा में खाना ही उचित रहता है। सवाल नंबर 5, क्या प्रेगनेंसी में पपीता खाना खतरनाक हो सकता है? दरअसल अक्सर आपने सुना होगा कि लोगों से कि प्रेगनेंसी में पपीते का सेवन अच्छा नहीं होता है, और अगर कोई गर्भवती महिला प्रेगनेंसी के दौरान पपीता खाती है तो उसका गर्भपात यानी कि मिसकैरेज हो जाता है। दरअसल कच्चे या अधपके पपीते में लैक्टेज और पेपेन होता है जो पेट में पल रहे भ्रूण के लिए नुकसानदायक होता है। हालांकि पका हुआ पपीता खाना प्रेगनेंसी में फ़ायदेमंद है, लेकिन लोग पके और अधपके पपीते में कंफ्यूज न हो और बच्चों को कोई नुकसान न हो, इसलिए डॉक्टर पपीते खाने से मना कर देते हैं। पका हुआ पपीता खाने से मिसकैरेज नहीं होता है और इसे खाकर आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को ऑब्जर्व करने के बारे में सोच रही हैं तो ऐसा होगा यह भी ज़रूरी नहीं है। सवाल नंबर 6, पुरुषों के लिए कद्दू के बीज फायदेमंद क्यों होते हैं? दरअसल कद्दू के बीज में कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। इनमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, फाइबर आदि शामिल हैं। इनमें पाए जाने वाला सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जो शरीर को फ्री साइड डैमेज से बचाता है। सेलेनियम पुरुषों को प्रोस्टेट कैंसर से भी बचाता है। कद्दू के बीजों का सेवन करने से हमारा दिल भी स्वस्थ रहता है। यह मैग्नीशियम की आवश्यकता को पूरा करता है जो हमारे दिल को स्वस्थ और सक्रिय रखने में मदद करता है। इसके अलावा यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। कद्दू के बीज जिंक से भरपूर होता है। जिंक इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में कारगर होता है और वायरस, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे संक्रमणों से सुरक्षित रखता है। कद्दू के बीज में विटामिन ई और कैरोटीनॉइड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं। यह बदले में आपके शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचाने में भी सहायक हो सकता है। कद्दू के बीज पुरुषों के लिए ज़्यादा फायदेमंद माने जाते हैं। इनमें जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए कद्दू के बीजों का सेवन करना पुरुषों के लिए बहुत लाभदायक होता है। पुरुषों में जिंक की कमी से सेक्सुअल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कम बनता है। ऐसे में कद्दू के बीज का सेवन करने से सेक्स लाइफ अच्छी होती है और यह फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है।